हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सतत विकास के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले इसमें हम इसके अर्थ को समझेंगे और उसके बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड्स के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि क्या आवश्यकताएं हैं सतत विकास की। और उसके बाद अंत में हम ये देखेंगे कि सतत विकास का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहां पे जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल में सर्च करते हैं तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू है, इस मेनू में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। सबसे पहले सतत विकास के अर्थ को समझ लेते हैं कि वास्तव में जो सतत विकास है ये होता क्या है। सतत विकास एक दूरदर्शी स्वरूप है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेशन से विकास का आह्वान करती है। यानी कि जो सतत विकास है ये एक दूरदर्शी स्वरूप है। ये किस संदर्भ में है? ये दूरदर्शी स्वरूप इस संदर्भ में है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें क्या होता है कि किस तरह से भविष्य की चिंता को करते हुए जो वर्तमान परिदृश्य में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो इस तरह से ये एक दूरदर्शी स्वरूप है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेशन से विकास का आह्वान करती है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, न्याय, संगतता के आधार पर किस तरह से डेवलपमेंट हो सके और इसके साथ साथ जो पर्यावरण संरक्षण है उसकी ओर भी ध्यान दिया जाता है। तो इन सब के समावेशन से जो विकास का आह्वान करता है वह ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास है। यह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देता है। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, किस तरह से होता है कि जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी जो आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए जो वर्तमान परिदृश्य है, जो वर्तमान जो स्थिति है उस दौरान की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया जाता है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये पुरजोर ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से
हमें जो वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को भी किस तरह से पूरा किया जा सके। तो इस तरह से जो हमारे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उनका प्रयोग इस तरह से किया जाए ताकि उन संसाधनों की जो उपयोगिता है वो उपयोगिता भविष्य में भी बनी रहे। तो इस तरह से ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि जिसमें हमारे पास जो सीमित मात्रा में जो रिसोर्सेज जो साधन होते हैं उन साधनों के द्वारा जो वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा इस शर्त पर कि जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं जो उनकी आवश्यकताएं होगी उनको भी ध्यान में रखा जाए ताकि उन संसाधनों की जो उपयोगिता है वो भविष्य में भी बरकरार हो सके, बनी रहे, ताकि वो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं को उन संसाधनों के जरिए पूरा कर सके। तो इस तरह से ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। तो यहां तक स्पष्ट हो गया कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि सतत विकास की जो आवश्यकताएं हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरह से आवश्यकताएं महसूस की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि क्या नीड्स है। उन नीड्स को हम एक एक करके यहां पे समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है जिम्मेदार उपभोक्ता और उत्पादन। ये किस संदर्भ में आवश्यकता होती है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें यह आवश्यकता है कि किस तरह से जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग किया जाए और जिम्मेदारी के साथ उत्पादन किया जाए ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का इस तरह से उपयोग हो सके और हमारी जो भविष्य की जो आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को भी मद्देनजर रखा जाए ताकि जो भविष्य में जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को इन संसाधनों के द्वारा फुलफिल किया जाए। क्योंकि जो हमारे पास जो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है वो सीमित मात्रा में है। तो इस तरह से जिम्मेदारी पूर्ण के साथ हमें उपभोग करना होगा और जिम्मेदारी के साथ उत्पादन करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा, ताकि जो भविष्य में कहीं ना कहीं उन संसाधनों का क्राइसिस उत्पन्न ना हो सके। तो ये जरूरी है, ये आवश्यकता भी है कि किस तरह से हमें एक जिम्मेदारी पूर्ण के साथ उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। और अगला है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है कि किस तरह से हमें जो सस्ती ऊर्जा के साधन है उस ओर जाना है और स्वच्छ ऊर्जा भी होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि कहीं वो ऊर्जा के साधन तो सस्ते हैं लेकिन वो समाज को, वो पर्यावरण को, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे ये होना भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं वो स्वच्छ ऊर्जा के साधन हो और सस्ती हो ताकि हर एक वर्ग, हर एक लोग उसको ग्रहण कर सके, उसका लाभ उठा सके। तो इसलिए ऊर्जा के साधन सस्ते हो और स्वच्छ हो। जिस तरह से पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी किस तरह से हर एक लोगों को सस्ती उपलब्ध हो सकती है और इसका कोई दुष्परिणाम नहीं हो सकता है पर्यावरण पर भी। और इसके साथ साथ जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की ओर भी हम शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये आवश्यकता है कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हो। और अगला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यह आवश्यक है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण किया जाए, वो चाहे जल, जमीन, वन हो और अन्य जो वनस्पति जीव है उनका भी संरक्षण करना है। क्योंकि अगर हम पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो इससे यह स्वाभाविक है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ हम भविष्य की पीढ़ी को भी
ध्यान में रखते हुए चलेंगे, जिससे कि एक दीर्घकाल तक जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में है और उन सब का हमें संरक्षण करना होगा, तब जाकर के हम सतत विकास की ओर अग्रसर होंगे। और चौथा है समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा। जो समावेशी आर्थिक विकास है ये इस रूप में होना चाहिए कि किस तरह से इसमें हर एक वर्गों का समावेश हो, और समावेश इस तरह से हो जिससे कि इन सब का आर्थिक डेवलपमेंट हो सके, आर्थिक विकास हो सके। तो ये इस रूप में होना चाहिए कि इसमें हर एक मजहब, हर एक जाति वर्ग के लोगों का समावेश होना चाहिए, जिससे इनका आर्थिक विकास हो सके। जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, इन खाई को कम किया जा सके, तब जाकर के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकेंगे। और पांचवा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। जो ग्रीन गैस हाउस उत्सर्जन है ये भी कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो ये आवश्यकता है कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है इसको कम किया जा सके, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके, और जिससे कि हम जो पर्यावरणीय संपत्ति है उन पर्यावरणीय संपत्ति को संरक्षित कर सके और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो सके। तो इस तरह से ये आवश्यकता है सतत विकास की कि ग्रीन गैस हाउस है इसका उत्सर्जन जो होता है इसको कम किया जा सके। तो इस तरह से सतत विकास की ये आवश्यकताएं हैं, इनको हमने एक एक करके देख लिया है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से जो सतत विकास है इसका क्या महत्व है, इनके इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका क्या महत्व है। उन सभी महत्वों को एक एक करके यहां पे समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है सतत खेती के तरीकों पर ध्यान केंद्रित। ये किस तरह से, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है कि हमें जो खेती किसानी है उस खेती किसानी को इस ओर हमें अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है कि किस तरह से हमें जो फसलीय चक्र है उस पद्धति की ओर ले जाने की ओर बात करता है, जिससे क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। और किस तरह से हम जो खेती है उस खेती को किस तरह से करें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, और जिसके चलते जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी बरकरार रह सके, और इसके साथ साथ जो पेस्टिसाइड है उस पेस्टिसाइड का किस तरह से उपयोग करना है ताकि उसका मिट्टी पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें खेती किसानी की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगाह करता है, जिससे हम खेती किसानी को इस तरह से कर सके ताकि वो हमारे पर्यावरण को, हमारे मानव जीवन को, हमारे इस तरह से जलवायु को वो प्रभावित ना कर सके, जिससे कि आगे चल करके इसके नकारात्मक नतीजा देखना पड़े। तो इस तरह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से जो खेती किसानी है, खेती किसानी को करने के लिए आगाह करता है, जिससे कि हमें खेती को और ज्यादा उत्पादकता और ज्यादा किस तरह से गुणवत्तापूर्ण जो खेती है वो खेती हो सके, और जिसका हमारे खेती पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, और इसके चलते हमारे जो मानव जीवन की जो हेल्थ है उस पर भी प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से जो सतत खेती है उसके तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये इस तरह से चिंतित है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि किस तरह से हमें दीर्घकाल तक जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को करना है,
और इसके साथ साथ जो भविष्य की पीढ़ी है, उन भविष्य की पीढ़ियों की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को भी फुलफिल किया जाए। तो इस तरह से हमें वर्तमान में हर एक कार्य को करना है, जिसमें से भी खेती किसानी एक है। और अगला है जलवायु को स्थिर करने का प्रबंधन। ये किस तरह से? जलवायु को स्थिर करने का प्रबंधन इस तरह से है, जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत ये महत्व के संदर्भ में देखा जाता है कि किस तरह से हमें जो जलवायु है, जलवायु को स्थिर करने के लिए हमें प्रेरित करता है, ताकि किस तरह से जलवायु में हर एक जो जीव है उसका संरक्षण हो सके, और हर एक जो हमारी जो वनस्पति है, हमारे जो अनेक जो संसाधन है, पर्यावरणीय संसाधन, उन सब का इस तरह से यहाँ पे इस रूप में प्रबंधन हो सके, जिसका आगे चल करके हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट में और हमारे आगे जो आवश्यकताएं हैं उनके संदर्भ में वो नकारात्मक प्रभाव ना पड़ सके। तो इस तरह से संपूर्ण जलवायु को किस तरह से हमें एक संयोजन रखना है, ताकि आगे चल करके उसका जो डेवलपमेंट में जो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो ना पड़ सके। किस तरह से हमारे लिए हर संभव जो जलवायु है वो उपयोगी बने रहे। और अगला है महत्वपूर्ण मानव आवश्यकताओं को प्रदान करना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये हमें किस तरह से वर्तमान और भविष्य की चिंता को जताते हुए डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होने के लिए मोटिवेट करता है। तो इस रूप में हमें किस तरह से जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अग्रसर होता है, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हम फुलफिल कर सके हमारे जो रिसोर्सेस है उनके द्वारा। लेकिन हम वर्तमान की आवश्यकताओं को फुलफिल भी करें, लेकिन उनका दोहन, संसाधनों का दोहन इस रूप में हो कि किस तरह से भविष्य में जो हमारी आवश्यकताएं हो या आने वाली जो पीढ़ियां हो, उनकी आवश्यकताएं भी उन रिसोर्सेज के द्वारा फुलफिल हो सके। तो इस तरह से महत्वपूर्ण मानव आवश्यकताओं को प्रदान करता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगला है सतत जैविक विविधता। सतत जैव विविधता हमें इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से हमें जो हमारे पर्यावरण में जो जैव विविधता है, वो चाहे वनस्पति हो, वो चाहे अन्य जीव जंतु हो, वो चाहे जैव विविधता में विद्यमान अनेक प्रकार के जो ऐसे रिसोर्सेज है जो कहीं ना कहीं सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन सब का इस तरह से हमें संरक्षण करना है, सुसंयोजित तरीके से उन सब का संरक्षण करना है, ताकि हमारा जो सतत विकास है वो विकास हो सके, वो किसी न किसी रूप में प्रभावित ना हो सके। और पांचवा है वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता इस रूप में है जब हम हर एक कार्य इस रूप में करेंगे कि किस तरह से जो हमारे पास सीमित मात्रा में जो संसाधन है, उन संसाधनों के द्वारा हम अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करें और उसका अनावश्यक दोहन ना हो। तो उन अनावश्यक दोहन को रोकने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो वित्तीय स्थिरता है वो बनी रहेगी। अनावश्यक दोहन होने से क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज बने रहेंगे, और जब आवश्यकता होगी भविष्य में तो वहां पे हम उन रिसोर्सेज का उपयोग कर सकेंगे। तो इस तरह से वित्तीय स्थिरता हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके द्वारा ये संभव हो पाता है। और पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण ये इस रूप में होता है क्योंकि जो पर्यावरणीय जो संसाधन है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है, ये हम सबको मालूम है। जब हमारे पास पर्यावरणीय संसाधन सीमित मात्रा में होंगे तो ये हमारा ये कर्तव्य बनना चाहिए कि किस तरह से
जो ये संसाधन है, इन संसाधनों का स्मार्ट तरीके से उपयोग हो सके। ऐसा ना हो जिसके पास इन संसाधनों का एक तरह से वर्चस्व है, वो इसका अत्यधिक मात्रा में दोहन करे और किसी को इन संसाधनों से अछूता रखा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, वर्तमान समय में भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और जो भविष्य का जो डेवलपमेंट है वो तो दूर की बात है। तो जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो इस और हमें अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है कि किस तरह से जो पर्यावरणीय संसाधन है उनका संरक्षण किया जाए और उनके संरक्षण के द्वारा किस तरह से हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस और हम बढ़ सकते हैं, निरंतर बढ़ सकते हैं। जो हमारे पर्यावरणीय संसाधन है जिसमें कि हमारे जो पेड़ पौधे है, मृदा है, पानी है, जीवाश्म ईंधन है, तो इस तरह से अनेक प्रकार के जो पर्यावरणीय जो संसाधन है उन सभी संसाधनों का संरक्षण करना होगा। जब हम संपूर्ण पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि किस तरह से हम एक पर्यावरणीय संसाधनों का हम संरक्षण करते हैं जिससे कि हम दीर्घ काल में उनका जो उपयोग है वो उपयोग करके हम जो विकास है वो विकास की राह पर आगे बढ़ सके। तो इस तरह से सतत विकास का ये महत्व है, जिन महत्वों को हमने एक एक करके देखा है, विस्तार पूर्वक समझा है और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत क्या देखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है इसको हमने देख लिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या आवश्यकताएं हैं, उन नीड्स को भी हमने एक एक करके समझा है और अंत में हमने सतत विकास के महत्व को समझा है, यानी कि इंपॉर्टेंस को समझा है। इन सभी बिंदुओं को हमने एक एक करके विस्तार स्वरूप में यहां पे समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।